क्लास के 2 हिस्सों में होगी। एक हिस्सा होगा जिसको पहले 2 घंटे की क्लास हम आपको लेंगे, दूसरी क्लास रहेगी इकोनॉमी वाले सर आएंगे, वो आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, ठीक है। तो जो 12 बजे से पहले वाली क्लास हम लेंगे, उसके बाद वाली क्लास आपको इकोनॉमी वाले सर लेंगे, वो आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे जो कि करंट से लिंक होगा। नहीं, मैं आपको बेसिक चीज़ें करवाऊंगा ना, जो मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपका उसमें आता है ना, इकोनॉमी वाले पार्ट में आता है, करंट अफेयर का भले ही है पर इकोनॉमी वाले सर करवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। देखिए एकदम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये क्लास किन किन के लिए है, किन के लिए नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए। अगर आप बीपीएससी 72 दे रहे हैं, बीपीएससी 72 एग्जाम दे रहे हैं, इसका आपका प्रीलिम्स है तो ये आपके लिए है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप क्लास में है तो बेशक जा सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपके काम का नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता है। बिल्कुल मतलब खुशी खुशी जा सकते हैं। जब आपका वो काम ही नहीं है तो क्या मतलब है। जब आप जैसे आप बीपीएससी 73 देंगे, बिल्कुल आपका ये क्लास फिर होगी। अब अगर कोई 74 दे रहा है तो फिर होगी, यानी कि ये क्लास होगी। अभी आपके लिए कोई काम की नहीं है, टाइम बर्बाद है। अगर फिर भी आपका मन है बैठने का तो बैठिए। सेम ऑनलाइन वाले बच्चे जो ये करंट अफेयर की क्लास है, खासकर प्रीलिम्स की, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जो 72 दे रहे हैं। पहली बात ये है, क्योंकि ये वीडियो जब आप ऑनलाइन सुनेंगे आपकी एप्लीकेशन पर भी रहेगा, तो आप अगर 72 नहीं दे रहे तो मत करना। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़िएगा। क्लियर है। हाँ, मेंस के आपके काम की हो जाती है, प्रीलिम्स की कोई काम की नहीं रहती है। प्रीलिम्स हर साल चीज़ें अपडेट होती है। इसके अलावा अगर इस जो क्लास में है, पहली चीज़ तो है किसके काम की है, किसके नहीं है। सेकंड बात ये है कि अगर आपका पॉलिटी प्लस आईआर, ये इकट्ठा लिंक होकर चलता है आईआर में, ये है। इसके अलावा अगर आपका इकोनॉमी, अगर आपका साइंस या फिर साइंस टेक, कोई भी मान सकते, पर्टिकुलर साइंस आपका अगर ये हुआ है तो आप ये क्लास कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, आपको समझ नहीं आएगी। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं समझाने वाला हूँ, याद रखिए। क्योंकि करंट अफेयर पर्टिकुलर क्या रहता है, ये रहेगा 2 तरह का करंट अफेयर होता है। बीपीएससी में 2 तरह का आता है। एक तो आता है प्रीलिम्स में करंट अफेयर, दूसरा आता है आपका मेंस में करंट अफेयर। जो प्रीलिम्स में करंट अफेयर आता है, इसका हम 1 बाय 1 इसमें डिटेल में बात करेंगे, ये किस नेचर का आता है, कैसे आता है। अगर आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर ये क्या रहेगा, ये ज्यादातर आपका फैक्चुअल आता है, ये फैक्ट बेस आता है, प्लस कुछ कंसेप्ट आता है बेसिक, यानी तथ्य आएंगे और अवधारणा आएगी। ये रहता है। जो ये क्लास है ना, जो आज की जो ये क्लास है, फिलहाल ये पहली क्लास है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें कुछ चीज़ों की बात करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन। क्योंकि क्लास में स्टार्ट करने से पहले जिसने ये क्लास नहीं की उसको आगे की क्लास नहीं समझ में आएगी, लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है सर, क्या बोल के चले गए। अगर कोई भी बाद में ज्वाइन करे तो ये क्लास जरूर देखिएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, फैक्ट और कंसेप्ट आते हैं। ये बीपीएससी है, याद रखना, बीपीएससी का एग्जाम है। कोई आप यूपी का नहीं दे रहे हैं, न आप यूपीएससी का दे रहे हैं, न आप कोई अदर एग्जाम, न आप एमपी का दे रहे हैं। तो जो यह क्लास रहेगी ये बीपीएससी फोकस रहेगी। और हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का जो नेचर होता है अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूपीएससी में क्या रहेगा, अगर आप करंट अफेयर में जाएंगे, ये कैसा रहेगा यूपीएससी का करंट अफेयर, ये रहेगा आपका कंसेप्ट बेस रहता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर के आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इनडायरेक्टली रहेंगे, कंसेप्ट ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे में अगर मैं भी आपको 100 क्वेश्चन दूं तो ऑब्वियसली मैं थोड़े डिफिकल्टी लेवल में मुश्किल दूंगा। अगर वहीं 2 घंटे में मुझे 150 क्वेश्चन देने हैं
तो सिंपल है, मुझे ये पता है ना 50 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और उसके गोले फिल करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा नीचे गिरा दूंगा। क्यों? अगर आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे तो मेरे 50 क्वेश्चन बनाने का फायदा ही क्या है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसलिए क्या रहेगा, यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल अलग हो जाता है, नेचर अलग हो जाएगा, सारी चीजें अलग हो जाती है। तो ये क्या रहेगा, यहाँ कंसेप्ट रहता है 80% यूपीएससी में, 20% फैक्ट रहता है। आपके में क्या रहेगा, यहाँ पर 20% ये रहेगा फैक्ट कंसेप्ट, 80% रहेगा। ये आपका 80 नहीं करेंगे हम, 70 to 80 चलेंगे, 20 to 30 ये चलेंगे। आयोग का यही नेचर है। अगर आप एमपीपीसीएस में चले जाते हैं, कभी आप एमपीपीसीएस का पेपर उठाकर देखना, वहां पर क्या रहेगा, पूरा का पूरा फैक्ट आएगा, फैक्ट बेस पेपर होता है, 90% फैक्ट आएगा, यहां पर 10% के आसपास आपका रहता है। यानी बीपीएससी से एकदम उलट गया है। क्या रहा यहां पर बीपीएससी में 20 से 30% कंसेप्ट, वहां पर क्या होगा, सिर्फ 10% कंसेप्ट आएगा। और 10% में भी हो सकता है वहां पर एक पर्टिकुलर डेट पूछ ले, जैसे आज से 6 महीने पहले, जैसे फॉर एग्जांपल 22 दिसंबर को क्या हुआ था। अब बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन इक्का दुक्का भी डालने लगा है, नहीं तो बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं डालती है। याद रखना, डेट के क्वेश्चन नहीं डालती है जब तक कि वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाते हैं। बीपीएससी का एकदम अलग फ्लेवर है, एकदम अलग नेचर है। तो यहां क्या रहेगा, एमपीपीसीएस की क्लास नहीं बनने वाली है। इसके अलावा यूपी का क्या रहेगा, यूपी जैसे बैडमिंटन का खेल होता है, कौन जीता है कौन हारा है। बीपीएससी क्या पूछती है, मैक्सिमम पूछती है कौन जीत गया। यूपी का करंट अफेयर क्या पूछेगा, कौन हार गया है। दोनों अलग हो गए, एकदम अलग ट्रेंड हो गया। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, 100% करंट अफेयर की वजह से आपका पेपर रुक जाएगा। तो आपको सबसे जरूरी होता है पेपर एनालिसिस करना। और पेपर एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं कि हर आयोग का नेचर अलग अलग है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अगर मन है तो आप खुद कर सकते हैं, हर एक आयोग का पेपर निकाल के उसको एनालिसिस कीजिए। अब इतना टाइम आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं तो मैं आपको उनका क्रक्स बता रहा हूं किस किस में कैसे है। अब चलते हैं बीपीएससी में। बीपीएससी में क्या होने लगा है, करंट में आजकल क्या चलने लगा, नया ट्रेंड है बीपीएससी का। कुछ क्वेश्चन जैसे एमपी से उठा लिए इसने, जैसे एमपी की तरह जो इंपॉर्टेंट डेट है ना, 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 1-2, कभी 1 उठा लिया, कभी 2 उठा लिया, कभी 3, इससे ज्यादा नहीं उठाता। कुछ पर्टिकुलर डेट पूछ लेता है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना का उद्घाटन किया, बताइए किस डेट को किया है, क्योंकि वो क्या है, वो चर्चा में रही है और बहुत ज्यादा बिहार में उस टाइम उस पूरे पेपर में फ्रंट न्यूज वही रही 2-3 दिन, तो वो पूछ लिया। जैसे उद्धव योजना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी उद्धव जल योजना और बाकी योजना। सेम अगर किसी ने कोई एक राजधानी, अमेरिका ने जैसे एक राजधानी को दूसरी जगह उसको मान लिया इजराइल की राजधानी, ठीक है हम दूसरी जगह भी अपना मुख्यालय खोलेंगे, राजधानी के बजाय उन्होंने बोला हम अपना दूतावास खोलेंगे, ठीक है उस डेट को मान लिया। वो काफी ज्यादा चर्चा में रही तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछता है। और इसमें भी जो डेट रहेगी ना, ये क्या रहेगी, याद रखना 3 से 4 महीने पुरानी पूछेगा, न कि एमपी की तरह 7 से 8 महीने पुराने नहीं पूछता है। पता है ना बच्चे कितना याद कर पाएंगे, क्योंकि वो उसका पैटर्न है। इसके अलावा सेम कौन हार गया कौन जीत गया, 1-2 क्वेश्चन आयोग ने यूपी की तरह डालने शुरू कर दिए हैं, यूपीपीएससी की तरह डालने शुरू कर दिए, ज्यादा नहीं 1-2 डाल देते हैं। जैसे अब की बार बात हो रही है कि ई ऑप्शन लगा दिया गया है, जैसे कोई नहीं भरेगा तो क्या रहेगा, उसमें ई ऑप्शन भर के आएंगे। जैसे आपने किसी ऑप्शन को नहीं भरा है, हमने अभी चेक नहीं किया है, चेक करने के बाद आपको कंफर्म करेंगे क्या ऐसा हुआ है या नहीं, पर बच्चे बोल रहे हैं ये कैसा, ये हरियाणा पीसीएस का पैटर्न है। उसमें क्या रहता है, उसमें कई बार ये रहता है कि किसी ने खाली सीट दे दी, बोलते हैं कि भाई वहां पर क्या करते हैं, सीट निकाल कर भर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, आप जैसे अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरेंगे ना 10 से ज्यादा क्वेश्चन में, तो आपका पेपर रद्द हो जाएगा। तो नॉर्मली ई क्वेश्चन का है। तो आयोग क्या करते हैं, जैसे आप एक दूसरे से सीखते हैं, मेरे कहने का ये, आयोग एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखते हैं पर अपना मूल नेचर नहीं छोड़ते हैं। याद रखना बीपीएससी का अपना एक मूल नेचर है, अपना एक आइडेंटिटी है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। अगर 1-2 क्वेश्चन किसी और आयोग के डाल दिए, जैसे इस बार इंटरव्यू के समय क्या कर दिया, रेंडमली ये कर दिया। पहले आपको पता होता था किस बोर्ड में जाएगा, इस बार क्या किया, इस बार लॉटरी सिस्टम का कर दिया। वो किस में चलता है, गुजरात पीसीएस में चलता है।
तो यहाँ क्या रहेगा, जैसे इस बार मेंस के देखना पॉलिटिक या बाकी और एरिया के जो क्वेश्चन है वो कैसे कर दिया, हल्के से यूपीएससी पैटर्न के कर दिया। पर इसका ये मतलब नहीं अरे यूपीएससी हो गया, कोई स्टूडेंट ये बोला यूपीएससी बन गया, एमपी बन गया, राजस्थान बन गया, यूपी बन गया, नहीं। बीपीएससी है वो वही रहेगा, हाँ इक्का दुक्का चीजें ऐड होती रहेंगी। इतना क्लियर है? तो यानी आपको भटकाव नहीं होना चाहिए, इसका एक अलग नेचर है। तो ये हमने बताया क्या इसका नेचर है। इसके साथ हम बात करते हैं, अगर आपने पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी या साइंस नहीं की है तो आपको हो सकता है थोड़ी कम समझ में आए क्लास। मन करना है करता है तो कीजिए, नहीं करता है तो वो क्लास देखकर आप कीजिएगा। मैं अब जैसे आप G20 पूछने वाले हैं, G20 की बैठक कहाँ हुई, मैं उसको डिटेल में नहीं बताने वाला G20 क्या है क्या नहीं है। अगर ये होगा ब्रिक्स क्या है, अब मैं सारी क्लास को मैं करंट अफेयर की नहीं, मेंस वाली नहीं बनाने वाला। ब्रिक्स क्या है, कहाँ कौन कौन कंट्री उसके अंदर, हाँ बिल्कुल करंट में क्या मुद्दे हैं, कहाँ बैठक हुई, क्या उसका मैंडेट हुआ, वो चीजें मैं कंसेप्ट बताऊंगा। इतनी चीजें बता दूंगा ताकि आपको करंट अफेयर में जो आपको जरूरत होती है प्रीलिम्स की, उसका और उसके आसपास का सारा कवर हो जाए। अगर हर चीज को मैं डिटेल में बताने लगा सेम आपको हर एक एरिया में, तो वहां क्या रहेगी, आपकी क्लास करंट अफेयर की ना होकर आपकी जो टॉपिक है उसकी क्लास बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है, उसी टॉपिक का एक्सटेंशन होता है। कोई भी टॉपिक है उसका आजकल क्या चल रहा है वही करंट अफेयर है। इतना क्लियर है? तो ये मैंने ये बता दिया किसके लिए है किसके लिए नहीं है, किस तरह क्लास चलेगी। अब आप कुछ लिख लो इसमें क्या कुछ रहेगा क्या नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले तो मैं एक साइट बोलता हूं, देखिए आप ये करना है, आपको सबको क्या करना है, बीपीएससी की साइट पर जाना। मैं आपको खोल कर दिखा देता हूं। क्योंकि क्या रहेगा ना, जिसने कर रखा है ना ये एरिया, उसको लगेगा टाइम बर्बाद हो रहा है, उसको डिटेल में करवाने लगे तो। नेट नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये कैसे पता लगेगा वाईफाई कनेक्ट है या नहीं? ये है तो सही ना, कनेक्टेड तो है ये। यहाँ से ऑफ कर दें। ये किसने ऑन कर रखे अभी से एक ईवा? अच्छा ये क्या हो रहा है इसको? ये पहला ये है, ये तो नहीं होने चाहिए। ये क्या दिखा रहा है? बीपीएससी की साइट ऐसे है। नहीं फिर जाएगी नहीं ना।
क्या है? सुनो, देखो आयोग की वेबसाइट खोलिए, सबने खोल ली ना? साथ साथ खोलते जाइए। हाँ ठीक है। अब इसमें आपको कहाँ जाना है? यहाँ पर जाना है एग्जामिनेशन में। खोल लिया एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में आप जाइए क्वेश्चन बुकलेट में। ये आयोग ने अच्छा कर दिया, पहले नहीं था, ये इसी साल किया आयोग ने। यहां पर जाइए सेलेक्ट एन ऑप्शन, एग्जामिनेशन में जाइए। एग्जामिनेशन में जाकर ये आ गया ना क्वेश्चन बुकलेट। सबको मिला या नहीं मिला? अच्छा, उन बच्ची को नहीं मिला। हाँ बताइए कहां पर इश्यू आ रहा है? अब देखिए ये साइड में है एग्जामिनेशन, सबसे एग्जामिनेशन में सबसे ऊपर है सिलेबस। सिलेबस तो बीपीएससी ने उल्टा सीधा डाल रखा है, यहां नहीं जाना है। नीचे मार्कशीट, इंटरव्यू लेटर, ये इनविटेशन लेटर, क्वेश्चन बुकलेट, चले गए। यहां पर जाइए सेलेक्ट एन ऑप्शन, क्लिक कीजिए। इसमें जाइए बीपीएससी में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CCE, इसमें सेलेक्ट एन ऑप्शन में जाइए। 71 बीपीएससी, 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करने हैं। अब आप ये बोलेंगे सर ये क्या है? 69 बीपीएससी, 68 है, 67 है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 70 किया ना क्लिक, तो यहां पर रहेगा ये आपका 2 बार हुआ था एग्जाम। ये 70 का बात कर रहे हैं हम। हाँ, और अगर आप 71 में जाएंगे तो 71 का ये क्या है? 1 बार हुआ है एग्जाम। क्लियर है? यानी 70 पेपर को लेकर कोई इशू नहीं हुआ था। आपको क्या करना है? यहां पर इस पर जाइए इंटीग्रेटेड 70। अब आप इसके क्या कीजिए, ये डाउनलोड कीजिए। अभी बात करेंगे ना, पेपर की बात करेंगे, नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा, हम क्या करंट अफेयर पढ़ाएंगे। आप इसको डाउनलोड कीजिए साथ साथ, सब के सब डाउनलोड करेंगे अभी। ठीक है, अभी आप यहां पर जाइए 70 बीपीएससी में, सेम 70 में जाइए। अब 70, अब उसको चेंज कीजिए, पहले वाला में चेंज कीजिए, सेकंड वाले में जाइए 70 बीपीएससी। अब सेलेक्ट एन ऑप्शन में जाइए। इसमें क्या कीजिए, यहां पर प्रीलिम्स में जाइए, इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स। यहां पर 2 हैं, एक तो 24 को है, ये रहने दीजिए, ये बाद वाला ये डाउनलोड कीजिए, 25 वाला, 25 वाला, एक कोई भी कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए, आप घर में जाकर दूसरा भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या था ना, ये देखिए, एक तो है 4 तारीख को हुआ था 2025 में, दूसरा हुआ था 2024 में हुआ था। ये कब हुआ था? 13 तारीख को। इसमें क्या हुआ था? जो 13 को हुआ था ना एग्जाम, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या था। एक बापू परीक्षा सेंटर है, बापू केंद्र करके है पटना में, सबसे बड़ा है। वहां पर कुछ हंगामा हो गया था और कुछ ये आरोप लगे थे कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आयोग ने उसी सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया था। पूरे बिहार में कैंसिल नहीं हुआ था, उसी सेंटर का कैंसिल हुआ था। उसमें तकरीबन 8-10 हजार बच्चे थे, तो उनका दोबारा एग्जाम हुआ था। ये वो वाला एग्जाम है, ये पहले वाला है। मैं अभी एक की बात करूंगा, ये 25 वाला डाउनलोड कर लेना। ये आप दोनों चाहें तो दोनों कर लो, दूसरा घर से चेक कर लेना। क्लियर है? अब या बीपीएससी 69 में आइए। देखिए इसमें तो कई सारे हैं, इतना नहीं काम करने का है आपका करंट अफेयर में। 69 में यहां पर आइए, इंटीग्रेटेड 69 प्रीलिम्स, इसको भी डाउनलोड कीजिए। 69 प्रीलिम्स, हाँ बिल्कुल कीजिए। आपको पता रहना चाहिए ना पिछले 3 साल में कैसे किस तरह का करंट अफेयर पूछा गया है। आज से 10 साल पहला हम क्या करेंगे, करंट अफेयर देखकर हम 3 साल का पैटर्न एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको यह पता लगे करंट अफेयर कैसे पूछा जा रहा है। क्यों न जहां से पूछा जा रहा है उसी ओरिजिनल सोर्स पर जाकर बात करें हम। क्लियर है? ठीक है, अब ये आपने ये कर लिया ना डाउनलोड। अगर अपने घर में जाकर आपको करना है डाउनलोड तो ये बाकी कर लेना। इसको सेव करना चाहें तो इसको बुक मार्क के रूप में ऐसे यहां से जाकर आप इस साइट को अपना सेव कर लेना। यहां पर है ना, कहां पर आता है आपके पेज में बुक मार्क, या जो भी करना चाहें अपना। ये वेबसाइट आपके काम की, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके काम की है, सिलेक्शन के बाद भी काम की रहेगी। कोई ना कोई आपसे कुछ जानकारी पूछेगा तो इस साइट से देखकर बता देना। ठीक है, ये है, इतना क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं पेपर की। हमने ये पहले डाउनलोड कर लिए थे, पेपर पर आते हैं हम सीधे के सीधे।
सबसे पहले बात करते हैं हम 71 की, इस साल के पेपर की बात करते हैं। सेवेंटी वन का खोल लें पेपर। आयोग की वेबसाइट पर जाकर हल्का सा घर से R&D करना, वहां पर आपको हर एक की ऑफिशियल आंसर की मिलेगी। देखो आंसर की आपको ऐसे भी मिलेगी, वेब यूट्यूब इंटरनेट हर जगह मिलेगी। फालतू बकवास है, किसी पर मत जाना, सिर्फ आयोग की वेबसाइट पर जाना। पता लगा आप फिर भटकाओ हो गए और फिर बोले कि ये गलत है वो गलत है, ये ठीक है वो ठीक है। मैंने बोला आपको आयोग की वेबसाइट पर ही जाना है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा आपके साथ, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तो हम अब यहां चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन। अब बताइए करंट अफेयर कहां से स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, रुकिए, देखो इधर ध्यान दीजिए। पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे ना वन बाय वन। आज की क्लास इसलिए ना इंट्रोडक्टरी क्लास का मतलब ये होता है आपको ये पता होना चाहिए कहां से पेपर आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये क्लास पहली क्लास इसीलिए होती है क्योंकि करंट अफेयर डायनेमिक है, हर साल बदलता है, हर साल आउटडेट हो जाता है, हर साल नया करंट अफेयर हर बार पढ़ना होता है, इसलिए आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। देखिए यहां पर देखो, इधर ध्यान दीजिए एक बार, इधर देखिए सारे के सारे स्टूडेंट। मैं अभी पेपर की बात नहीं कर रहा, देखो ये आंसर की है, ये कब की है, ये है आपकी आंसर की है 71 बीपीएससी वाले। तो इसमें देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन का, देखो आयोग क्या करता है, नितिन बच्चों ने क्या किया है, ऑब्जेक्शन रेज किए है। ये आपको हर साल का एक ट्रेंड मिलेगा, मैं आपको आंसर की हर एक साल के साथ दिखाऊंगा। यानी क्या होता है, जैसे पेपर होता है, पेपर होते ही आपकी तरह खूब सारे बच्चे होते हैं, किसी का पेपर अच्छा होता है किसी का बुरा होता है, जिसका बुरा होता है कईयों को पेपर का पता होता है ये ठीक है ये गलत है। तो यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं, बोलते नहीं ये क्वेश्चन गलत है वो क्वेश्चन गलत है। तो आयोग किन क्वेश्चन को गलत मानता है किन को ठीक मानता है, हमारा मतलब उससे है। कई बार आपको जैसे घटना चक्र आप लगाते हैं, अरिहंत के लगाते हैं, और कई सारे क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, कई बार आपको ये मिलेगा एक ही क्वेश्चन है, उसी का आंसर उत्तर प्रदेश ने अलग माना है। जैसे मान लो कुंवर सिंह जी के बारे में है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने उसी का आंसर कुछ और माना है। इसके अलावा झारखंड ने अलग माना है, छत्तीसगढ़ ने एक जैसा माना, झारखंड छत्तीसगढ़ ने, पर बीपीएससी ने उसका आंसर एकदम अलग मान लिया है। अब आप कंफ्यूज हैं, सर इसका माने कौन सा, और किताब में कौन सा दिया है, किताब में दिया है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ ने माना हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यूपी ने मान लो वो क्वेश्चन गलत कर दिया, बीपीएससी का अलग आंसर है, किताब में वो आंसर है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में है, तो आप इसका क्या ठीक मानेंगे आंसर है? बिल्कुल आप आंख बंद करके उसका वो आंसर मानेंगे, आपको पता है ये गलत है, वो आपको ये कुछ ऐसा ही है, वो बोल रहा है कि सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकलता है, हाँ जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता पश्चिम से ही निकल रहा है। तो समझ गए, यानी ऐसे क्वेश्चन आपको तकरीबन 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, उनके आंसर आपको वो मानने जो आयोग ने पहले माने हैं। और इसीलिए आपको हम ये बोलते हैं बीपीएससी का मेंस में चाहे लगा कर जाइए मत जाइए, एटलीस्ट प्रीलिम्स में आप 5 साल का पीवाईक्यू लगाइए, 5 साल का, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोला, क्योंकि 5 साल में आपको ये पता लग जाएगा अच्छा इसका आयोग ने ये क्वेश्चन माना है। अगर वो क्वेश्चन ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं तो उसका वही मानना है। अगर कोई यूपी की तैयारी कर रहा है उसका गलत जाएगा क्योंकि उस आयोग ने अलग माना था। ठीक है, जैसे किसी की हाइट बता रही है, किसी कोई मान लो कोई जलप्रपात है जिसको बोलते हैं ना आप क्या बोलते हैं उसको, जलप्रपात को, हाँ जैसे वाटरफॉल है, जैसे बीपीएससी ने किसी की कोई स्पेसिफिक हाइट मान ली, पता है कि वो हाइट है ही नहीं पर बीपीएससी ने मान ली, तो आपके लिए वही ठीक है। ठीक है, ये है, देखो ये जैसे इसने यहां पर इस वाले क्वेश्चन पर 6 वाले नंबर पर यहां पर क्या हुआ, यहां पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो आयोग ने सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बीपीएससी की ये है, ये जस्टिफाई करता है इसका आंसर हमने ये क्यों माना। इसके अलावा देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये बता दिया है, ठीक है ऑब्जेक्शन बता दिया, सी रोंग है, इसमें हमारे काम का है, ये आपको ना सोर्स देगा कहां से करंट अफेयर
का क्वेश्चन जो ये वैलिड मानता है, क्या किसी किताब के वैलिड मानता है, क्या किसी वेबसाइट के मानता है, या किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर के मानता है, ये किसके सोर्स को एक्सेप्ट करता है, वो आपको यहाँ दिया मिलेगा। देखिए यहाँ पर यूएनडीपी का है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये भी रहेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू PLFSF रिपोर्ट 2023-24 ये बताया है फीमेल का इतना है, अर्बन फीमेल इतने हैं, इसलिए ये 2 है। अटल इनोवेशन मिशन है वाज ब्रॉट बाय नीति आयोग, ये इसका है। ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी से इन्होंने कोट कर दिया है सीधे के सीधे। ये सारे के सारे देखो अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये सीधे के सीधे बिहार इकोनॉमिक सर्वे पर जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है। The correct name was Young India, not the young India and not the Young India. सिर्फ दा की वजह से इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन को, ये आप देख लेना, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये गांधी जी की है शायद, हाँ तो ये गांधी जी की है, इसमें आप देख लेना, ये आप इसको देख लेना। मेरे काम का इतना ही था आपको बताना। ये मैं आपको जो मैडम को बोल दूंगा, आपके उसमें डाल देगी, आपके ग्रुप में। कुछ एरिया लिख ले, आपको कहाँ से पढ़ना, मैं कुछ एरिया लिखवा देता हूँ। लिखिए, पेपर में जाने से पहले कुछ एरिया है जहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे मार्च से करंट अफेयर उठाएंगे, मार्च का, उसके अगले में फिर फरवरी, फिर जनवरी, ऐसे उल्टे चलेंगे, क्योंकि आयोग ने पिछले 6 महीने का ज़्यादा पूछता है, उसके बाद का थोड़ा कम पूछता है।
लिख लो इसको, फिर मैं आगे लिखता हूँ इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर रहते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल देता जाऊंगा कुछ कुछ, फिर आप लिखते जाइए इनके एग्जाम्पल है भाई, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें किस तरह के आएंगे, ताकि आपको ये रहे ना भाई इन एरिया में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ना रेफरेंस के लिए एक किताब बताता हूँ, ठीक है, पहले ये लिखिए उसके बाद बताता हूँ। उसी में फिर आगे लिखेंगे, यहां पर लिखूं, इसी में आगे लिखेंगे। आपने बोला तो था कि लिखिए, ठीक है।
लिख लिया? हाँ, इंडिसेज, इंडिसेज INDICES। इसके अलावा कुछ आए तो ETC में डाल देना। इक्का दुक्का कुछ ऐसा पूछ लेते हैं आयोग, जो उसी साल पूछते, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं पूछते हैं। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान रखना कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, उसके लिए अपना सिर दर्द नहीं करना है। आपको पेपर से देखो, ठीक है, अभी मैं, ठीक है, इसके बाद लिख लिया। ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इसमें लिखिए आप। अगर नहीं है तो लास्ट में एक और बना लो ना, इकोनॉमी का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एक अलग से बना लो ना, जो सबके बाद में लो। मैं आपसे इसका एक अलग से बना देता हूँ, उसमें कुछ अलग लिखवा दूंगा, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ लिख लो इकोनॉमी। आपको समझने से मतलब है ना भाई, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। नहीं, अलग है, अलग है। एक लास्ट में अलग लिखना चाहे तो लिख लो, अलग से लिख लो, बिहार स्पेशल इकोनॉमी के अलावा। ये जो इसके पैरेलल में रहेगा रिपोर्ट एंड इंडिसेज है ना, ETC, इनके पैरेलल में रहेगा बिहार स्पेशल। क्योंकि इस पेज ये आप इसको ऐसे करके लिख लो, इससे ऊपर से ले आते हैं लाइन। इतना क्लियर है? आपको ना मैं कुछ सोर्स बता देता हूँ, साथ साथ आपको पढ़ना है और साथ साथ इसकी बात करेंगे। ये क्लास थोड़ा टाइम लगाएगी, बहुत लंबा तो टाइम नहीं खींचेगी, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर जो BPSC में रहता है ना, BPSC में जो करंट अफेयर रहेगा कितने नंबर का आता है? एवरेज आपका एवरेज रहेगा 30। औसत रूप से आपका 30 नंबर का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, अब लिखना है इसमें, मैं जो ये लिखवाया है ना इसको और भी कई सारे पॉइंट लिखूंगा। जो 30 नंबर का करंट अफेयर रहता है ना, तो ये करंट अफेयर क्या रहेगा, आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, कितने कर सकते हैं, क्यों उससे ज्यादा 30 में से 30 क्यों नहीं कर सकते हैं?
अब 30 में से 30 भी नहीं ला सकते नंबर है, कितना ही कुछ कर लेना नहीं हो गया। ये एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे डाल देंगे, पूछ लेंगे ट्रम्प के दादाजी का नाम बताइए क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, फिर दोबारा से उनको गोली लग गई, पिछली बार पूछ लिया तो बताइए किसने वो कहाँ पर उनको गोली मारी थी, तो कुछ भी पूछ लेंगे। अगर पूछ लेंगे तो बताइए नीतीश कुमार जी का जन्म कब हुआ था, नीतीश कुमार जी का जन्म कब हुआ था, आपको ये भी नहीं पता है। अरे बिहार के इतने लंबे समय तक सीएम रहे हैं, हो सकता है आपके पिताजी का पता हो सकता है दादाजी का पता हो, वो बोले आपको ये भी नहीं पता है, पर हमें यही तो नहीं पता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं करने हैं। अगर आप उन कुछ मुट्ठी भर क्वेश्चन के पीछे भागने लगे, पूरा पेपर छोड़ देंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आपको कितने आएंगे, आपको 30 में से हो सकता है आपके वो 5 क्वेश्चन ही ठीक हो, 25 गलत, और हो सकता है 0 से नीचे भी स्कोर आ जाए। तो मेरे कहने का है, आपको जो एग्जाम का नेचर ऐसा होता है बीपीएससी का, कि आपको ये पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। विशेषकर आपका करंट अफेयर में सबसे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि करंट अफेयर अनंत है, उसको आप एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं। और जो वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि किसी भी एरिया से आ सकता है, तो आपको ना बहुत लालच आएगा। याद रखना, करंट अफेयर में सबसे ज्यादा लालच आता है, ये पढ़ लें ये छोड़ दें, अच्छा इस टॉपर ने तो ऐसा बोल दिया, अच्छा फलाने भैया ने ना ये बोला है, यहां से तो करंट अफेयर आएगा ही आएगा, नहीं हमारे सीनियर ये बोल रहे थे, इस किताब में ये नई चीजें आ गई है, अच्छा दूसरी मैगजीन ना कोचिंग वाले के ये इसमें नहीं है। करंट अफेयर सबसे ज्यादा भटकाव वाला एरिया रहता है, और इसमें क्या होता है, जो स्टेबल रहेगा वो पेपर पास करेगा। याद रखना, अगर आपने स्टेबल रहकर एक बार आपका पेपर पास हो गया, आपने कई बार देखा है किसी बच्चे का एक बार पेपर पास हो जाता दूसरी बार तीसरी बार उसके पेपर पास रहते हैं, क्योंकि उसको पता है कहाँ भटकना है कहाँ नहीं भटकाव करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपको एक बताता हूँ, सोर्स के रूप में आप रेफर करना, स्रोत के रूप में ये रहेगी आपकी एक मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक क्रॉनिकल की भी आती है, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, दोनों में से एक मैगजीन आपको लेना ही लेना है, कोई भी जो आपको पढ़ने में ठीक लगे। यहाँ से तो हम आपको मंथली हर महीने का, जैसे इस महीने का हो गया, जैसे आपके नोट्स मिलते हैं ना, बाकी जैसे आपका मार्च का हुआ, मार्च का तो देंगे ही देंगे जो भी करंट अफेयर रहेगा, इसके अलावा फरवरी का हर महीने का मिलता जाएगा। उसके साथ क्या रहेगा, आपके जैसे आज आपकी क्लास हुई तो क्या होगा, कल आप उसको पढ़ के आएंगे, ओबियसली है, उसको पढ़ कर आएंगे तो आपके कल क्या करेंगे, हर रोज 20 MCQ करेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबल है, 20 MCQ तो कर लेंगे इस, क्योंकि MCQ ही आते हैं पीटी में, और कुछ आता ही नहीं है। अगर लिखने का आता है तो हम लिखने का अभ्यास करते, आते MCQ है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 20 MCQ बोर्ड पर करवाऊं फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ाऊं, फिर तो लंबी क्लास, पता लगा पेपर हो गया आप क्लास ही कर रहे हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, जैसे आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे मार्च का करंट अफेयर, मार्च 2026 का, फिर हम करेंगे फेब का, फिर करेंगे जैन का। तो जब मार्च का ये तो पहली क्लास में पढ़ लेंगे, अगली क्लास में आप आएंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर 20 क्वेश्चन MCQ, इन्हीं में से रहेगा MCQ, और इसके साथ फिर फैब के चलेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसके बाद 20 MCQ, ऐसे करते जाएंगे। इससे क्या रहेगा ना, इससे आपको ना ये ओरिएंटेशन बना रहेगा आयोग में, इसमें से जो आपने पढ़ा है क्या काम का हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या मैं कितना रिटेन कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ये आपको पता लगेगा। ये इसलिए हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है करंट अफेयर के लिए। यहाँ पर क्या रहेगा, जो हम पढ़ाएंगे जो आपको यहाँ से मिलेगा, इसके अलावा एक सोर्स और रेफर करना है, जैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी के लिए आप NCERT रेफर करते हैं। एक मिनट,
ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो यहां पर क्या रहेगा, जैसे हम आपको एनसीईआरटी बताते हैं ना, किताब के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वैसे इसके साथ कोई ना कोई एक या दो मैगजीन। करंट अफेयर कभी भी एक सोर्स से पूरा नहीं होता है। जो एक सोर्स से पढ़ता है, हो सकता है 30 में से आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए, पर यहां तो रिलेटिव फाइट है ना। हम चाहेंगे 20 से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ज्यादा हो गए तो कौन सी बुरी बात है, थोड़ी सी मेहनत ही तो एक्स्ट्रा करनी है ना। 1-2 क्वेश्चन और 2 सोर्स से आप पढ़ेंगे ना, तो वहां क्या रहेगा, वहां पर ये भी रहेगा आपको, अच्छा ठीक है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है, एक तो ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, अच्छा दोनों मैगजीन में एक जैसी चीजें दी गई है, सर ने बताया मैगजीन में भी ऐसी चीजें है, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन सा कम जरूरी है। करंट अफेयर में हमेशा 2 मैगजीन रेफर करनी है, और इसमें 2 मैगजीन रेफर करते हुए एक ध्यान रखना है, जो एक मैगजीन में चीज है अगर वो दूसरी सेम मैगजीन में है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। भाई आप रिपीटेशन क्यों करेंगे, एक ही चीज 2 जगह से पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता ना। दूसरे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ नई है, कुछ ज्यादा डिटेल में है, आपको लग रहा है कि वो काम किया, याद रखना यहां पर आपका आत्मविश्वास काम आएगा। करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस का खेल रहता है। यहां जो आपको लग रहा है, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, 3 साल के PYQ आपने लगाए हैं, और इस PYQ के आधार पर आपने एक डिसीजन लिया है कि ये काम का, ये नहीं काम का। क्योंकि जो मैगजीन है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्रतियोगिता दर्पण है, उसको SSC वाले पढ़ते हैं, MP वाले, UP, राजस्थान सब पढ़ते हैं, उसको इवन टीचर भी पढ़ते हैं। आपके काम का क्या, तो आप देखना आपके काम का क्या है। या फिर क्रॉनिकल वाली मैगजीन है, उसको सब पढ़ते हैं, आप क्या करना, मंथली की बजाय आप ईयरली कंपाइलेशन ले आना, 6 महीने का ले आना, शॉर्टकट करना। इसके साथ अगर एक दूसरी मैगजीन पढ़नी है तो क्या रहेगा, स्पीडी। सुना है स्पीडी का, बैंक वाले खूब पढ़ते हैं, और स्पीडी ना 2 आती है, एक तो आती है नेशनल वाली स्पीडी, नेशनल, और एक आती है बिहार की, ये जरूर लेना बिहार की। अब पता नहीं इंग्लिश में आती है या नहीं, पर हिंदी का पता है कि हिंदी में जरूर आती है। इंग्लिश वालों को काफी इश्यू रहता है, क्या होगा 20-25 पेज हिंदी में पढ़ लेंगे, कुछ आफत नहीं आ पड़ेगी, पर इसमें क्या रहेगा, आपके कुछ क्वेश्चन उलझ जाएंगे। जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके इससे हो जाते हैं, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके किससे हो जाएंगे, ये प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल या कोई भी एक XYZ मैगजीन से हो जाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो आपका एक्स्ट्रा होगा, वो आपका क्या रहेगा, वो आपको ये पता मिलेगा, वो आपको दोनों में मिलेगा, प्रतियोगिता दर्पण में मिलेगा, वहां पे मिलेगा, बाकी इसके अलावा भी कुछ मिल सकता है। क्लियर है, 2 सोर्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। स्पीडी मैंने बता दिया बिहार की लेकर आनी है, बिहार की स्पीडी आपको पढ़नी है, नेशनल पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, ये है। तो हम चलते हैं वापस उसी पर, सोर्स मैंने बता दिया है, अगर कुछ पूछना है यहां तक तो पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है ना, तो मैं नहीं चाहूंगा आपके किसी के भी 22 नंबर से कम आए। अगर किसी के भी, मैंने पहले बता दिया है, पेपर वहीं से आएगा, पेपर वहीं से आता है, रिलेटिव फाइट है। अगर मान लो बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं करके आए, आपका एक ठीक होगा, तब भी आप औरों से आगे हैं। क्योंकि क्या है, एक क्वेश्चन ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं कि जिसने सब किए वही पास हो गए, जिसने कुछ नहीं किए बाकी के सारे गलत है, आपका एक ठीक है, यानी आप औरों से आगे हैं, तो आप औरों से एज लेकर चले गए। ठीक है, लिखिए यहां पर सबसे पहले वाले में आते हैं, इकोनॉमी वाले में। क्रॉनिकल दोनों में से कोई एक, ईयरली लेना ना, मंथली का हेक्टिक कर देगी, कोई सेंस नहीं बनेगा। और उसमें भी काम का क्या रहेगा, उसमें काम के ना बीच वाले कुछ पेज होते हैं, सारे काम के नहीं है, उसके बीच में ना कुछ होंगे, राष्ट्र, नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरह के कुछ घटनाक्रम के आगे का। देखो उसकी मैगजीन के आगे का जो पार्ट है, जो आगे का पार्ट होगा, वहां पर अगर मान लो ईयरली में तो नहीं होते हैं, न जो आपकी 6 महीने वाली होती है उसमें भी नहीं होते। अगर उनमें किसी के आर्टिकल लिखे हैं या पीछे कोई पेपर दिया, कोई काम के नहीं है, उठा के फाड़ के फेंक देना, कोई काम नहीं रहेगा। तो प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल दोनों में से एक मैगजीन लेने है, साथ में ना स्पीडी जरूर ले लेना स्पीडी, कोई बुरी बात नहीं है, स्पीडी हम हर बार रेकमेंड करते हैं। बाकी कोचिंग वाले क्या करेंगे ना, आपको ये कोचिंग वो कोचिंग सब कुछ मिलेगा, यहाँ कोचिंग से भी मिलेगा, दोनों ले लेना, नेशनल भी ले लेना, एक दिन लगेगा, रिवीजन हो जाएगा ना आपका। देखो क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट वहां से पूछ लेता है आयोग, और फैक्ट क्या रहते हैं वहां, क्या होगा ना, कई बार ना आपको खुन्नस भी हो जाएगी, ये अरे ये क्या है, SSC वाला मेरे पास में बैठा था,
वो पेपर निकाल के आ गया। ऐसा खूब होता है। क्या होगा, उसका कैसे निकल गया बता, एसएससी वाले का निकल गया, हमारा नहीं निकला। उसने बेचारे ने जिंदगी में स्पीडी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि आयोग क्या करेगा, आईएएस बोलकर आईएएस बोलकर एसएससी टाइप का पेपर दे देगा, एसएससी बोलकर आईएएस का दे देगा। जैसे जो पेपर कैंसिल हुआ ना ये 69 बीपीएससी में, मुझे तो हमें तो याद रहता है, ये बोला गया आयोग के, आप देखना आपको मिलेंगे, आप नेट पर जाएंगे ना, आपको हो सकता है वो स्टेटमेंट भी मिले। आयोग के जो अध्यक्ष थे बार बार बोले 68 बीपीएससी का जैसे ही पेपर हुआ ना, 68 बीपीएससी का देखना, 67 बीपीएससी में पेपर में उसका लेवल उठा दिया, 68 में फिर उठा दिया। तो यहाँ क्या हुआ, 69 बीपीएससी का जैसे ही हुआ फिर थोड़ा सा वैसे किया। ट्रिकी है, करंट अफेयर का देखना अच्छा खासा मिलेगा, अभी आपको दिखाएंगे। जो 70 बीपीएससी में ना बोलता रहा हम तो बिल्कुल आईएएस के पैटर्न पर पूछेंगे, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, वहां इतना नीचे गिरा दिया, एसएससी पैटर्न पर पूछ लिया। अब सब फ्रस्ट्रेटेड, हम तो इतना मुश्किल पढ़ के गए थे, इतना आसान कैसे पूछ लिया। एसएससी वालों का हो गया और ज्यादा सिर पटक रहे, बोले कि ये क्या है, क्यों, क्योंकि घर परिवार वाले बोलते हैं अरे वो तो एसएससी की कर रहा था, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ है। तो ये आयोग करता है। तो आपको तीनों चीज के लिए तैयार रहना है। आयोग को कभी भी अजंत मत करना, आयोग को कभी ये मत सोचना आयोग यही ऐसा ही पेपर पूछेगा। आपके घर का आयोग है या सिर्फ आपके लिए बैठा है, आयोग के लिए ये तैयार रहना। हो सकता है आयोग आसान पूछ ले, आसान कैसे पूछेगा, एसएससी टाइप में चला जाएगा। हो सकता है मुश्किल पूछ ले, मुश्किल क्या करेगा, हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ा देगा। हो सकता है मॉडरेट पूछ ले, मॉडरेट क्या रहेगा, बैलेंस रखेगा जैसे आयोग है। तो तीनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। एसएससी टाइप का पूछेगा, बताए ना स्पीडी आपने देख ली, यूपीएससी टाइप का पूछ लेगा, कुछ नहीं, यूपीएससी में आपको बताया ना क्वेश्चन बैंक लगवा रहे हैं, घटना चक्र अरिहंत, उसमें से यूपीएससी को उठा के क्वेश्चन चिपका देगा। बाकी उसका अपना ट्रेंड तो है ही। इतना क्लियर है ना। तो लिखिए इकोनॉमी वाले में, यहां पर रहेगा आपका इकोनॉमी में, यहां पर लिखना पहले वाले में, इसमें लिखना यहां पर ऐसे करके बजट, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये लिखना। इसमें दोनों बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, यहां पर लिखना नेशनल, आगे लिखना नेशनल एंड बिहार, राष्ट्रीय एवं बिहार। देखो आयोग को ना कभी भी जज मत करना, बस मैं आपको यही सिखा रहा हूं। पहली और अंतिम बात यही है, बीपीएससी को कभी जज मत करना। आप ये सोचेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन बोलेगा, एकदम उल्टे सीधे पूछ लेगा आपसे। आप ये पूछेंगे बहुत सिली, बहुत मुश्किल पूछ लेगा। अब ये सोचेंगे बिल्कुल ही गलती नहीं करेगा। आयोग गलती कैसे कर सकता है, पता लगा 6 क्वेश्चन ही आपके डिलीट कर दिए। आयोग ऐसा करता है। और जो उसको ना, क्योंकि इंसान है, इंसान की तरह लेगा तो वो क्या होगा, उसका पेपर निकल जाएगा। उसको पता है हमारा आयोग कैसा है, हमें पता है। फिर इसके अलावा इसके साथ साथ यहां लिखना सेंट्रल स्कीम, वो आगे लिखना चाहे तो वहां लिखो, इसके अलावा सेंट्रल स्कीम। और इसमें भी जो रहेगा ना फोकस किसका रहेगा, देखो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी विशेष रूप से फोकस करना चाहे तो इसमें दोनों में, नेशनल बिहार में आप कुछ पॉइंट लिखना चाहे तो लिख लो। जैसे फिजिकल डेफिशिएट, वित्तीय घाटा, अब ये तो मोटे मोटे आते हैं ना, इन चीजों को जरूर देखना, बाकी तो और सर करवा देंगे ना। वित्तीय घाटा, फिजिकल डेफिशिएट, FISCAL, हाँ 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 वो आएगा ना, आपको मिलेगा, 2 पेज का होता है, उससे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। फिजिकल डेफिशिएट, FISCAL DEFICIT, डेफिसिट, वित्तीय घाटा। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, फिर कॉमा लगाए, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट रहेगा, वृद्धि दर। इनके आसपास क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा इसी में रहेगा सेंट्रल स्कीम, केंद्रीय योजनाएं,
हाँ इकोनॉमी वाले में ही लिख लेना। इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ implementation and performance metrics of centrally sponsored scheme within the state of बिहार। लिखिए बिहार में हाँ विद इन द बिहार, बिहार में केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन। जैसे आयुष्मान भारत के बारे में पूछ लेगा, बताइए आयुष्मान भारत में क्या क्या है, कितने इसका ये बताइए कितने कौन कौन से इसके एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं एलिजिबल है, ऐसे पूछ लेगा कुछ ना कुछ। आगे लिखे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी डिसीजन वाले में लिखिए, इसमें सेकंड वाले में न्यू पॉलिसीज। हाँ न्यू पॉलिसीज, नई नीतियां, न्यू पॉलिसी वहां गवर्नेंस है। अब न्यू पॉलिसी में बताऊंगा कैसे। फिर इसके अलावा गवर्नेंस, शासन, दो है ना इसमें, दो डायमेंशन हो गए ना, एक तो न्यू पॉलिसीज हो गया, नई नीतियां, नवीन नीतियां। अच्छा इसमें ना जगह कम बची है। दूसरा है यहां पर शासन। न्यू पॉलिसीज में लिखिए एग्जाम्पल, बिहार एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। जैसे पहले चल रही है सरकार ने कोई नई पॉलिसी, अभी जैसे मान लो कैबिनेट मिनिस्टर ने कोई नई पॉलिसी चलाई है या फिर बिहार के सीएम ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च किया तो वो, इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल में लिखिए बिहार आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, आईटी नीति, पर्यटन नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति। हाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, निर्यात प्रोत्साहन नीति। गवर्नेंस में लिखिए, गवर्नेंस में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए गवर्नेंस में एग्जाम्पल। यहां पर लिखिए ई निश्चय पोर्टल, कोई नया इनिशिएटिव होता है सरकार का, जैसे ई निश्चय, ई ये एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि यानी कि सरकार ने कुछ नया शुरू किया है तो ये वाला रहेगा इसमें, ई निश्चय पोर्टल। लिख दिया। तो यहां पर इसके अलावा हाँ एक और लिख लेना, मुझे याद आ गया, 7 निश्चय जरूर लिखना, 7 निश्चय नहीं एकदम अलग लिखिए, 7 निश्चय, 7 निश्चय। थ्री 2.0 से भी कंपेयर कर लेगा, 1. ये 7 निश्चय से भी कंपेयर कर लेगा। 7 निश्चय जरूर लिखिए। और इसके सामने ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, आयोग ऐसा है इकोनॉमिक सर्वे, उससे पूछता है क्वेश्चन। मेरे कहने का ये है, यहां पर जैसे सरकार ने कुछ नया शुरू किया है ना तभी काम का रहेगा, पुराना है तो हमारे काम का ज्यादा नहीं रहेगा। अगला है पर्सनैलिटी एंड, ये है प्लेस। हाँ कुछ भी ठीक है, इसमें लिखिए
गवर्नेंस में यानी कोई भी नई स्कीम शुरू होगी गवर्नेंस में, यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ई निश्चय पोर्टल, या फिर सरकार कोई मान लो अभी पिछले कुछ महीने में जब आप करंट अफेयर पढ़ने लगे 6 महीने साल भर में आपको लगा कि सरकार ने कोई नई स्कीम शुरू की है, कुछ नया इस तरह का गवर्नेंस का काम किया है जो काफी चर्चा में, तो वो आपके काम करेगा। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि भाई किस तरह के वहां से क्वेश्चन बन सकते, किस तरह क्या एरिया आपको कवर करना है। इसके अलावा यहां पर लिखिए पर्सनैलिटी, प्लेस एंड पर्सनैलिटी में लिखिए आप डिस्ट्रिक्ट इन न्यूज। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखना है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन न्यूज, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए लाइक न्यू इथेनॉल प्लांट, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर नया इथेनॉल प्लांट लगा है। फर्स्ट रबर डैम, पहला रबड़ का बांध कहां पर बनाया गया, जिसे गया में बनाया गया है ना। फिर है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर है, यानी इस तरह का कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये काम का है हमारे। हाँ, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग FLOATING, सोलर SOLAR, प्लांट्स PLANTS। फिर पर्सनैलिटी में लिखिए बिहार बेस्ड इंडिविजुअल सर्विंग ऑन नेशनल कमेटी, बिहार बेस्ड इंडिविजुअल सर्विंग ऑन नेशनल कमेटीज। इंडिविजुअल यानी बिहार के लोग जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करते हैं, सिंपल बोला जाए तो बिहार बेस्ड इंडिविजुअल सर्विंग ऑन नेशनल कमेटीज और रिसीविंग इंटरनेशनल हॉनर। हिंदी में लिखिए बिहार आधारित लोग या व्यक्ति जो राष्ट्रीय समितियों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करते हैं। यानी आपको एक बड़ा सा एरिया ये समझ में आ गया, कोई भी बिहार का ऐसा पर्सनैलिटी या कुछ भी जो सिर्फ बिहार में जिसको सम्मान मिला वो ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, देख लेना, बुरी बात नहीं है, पर ज़्यादातर क्वेश्चन किससे बनेंगे, जिनको नेशनल, या फिर मान लो कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ बन गया, MIT में कुछ बन गया, या अमेरिका में कुछ कर दिया, उसको कुछ विशेष सम्मान मिल गया, या कोई नेशनल लेवल पर कुछ बन गया, उसको हमें ध्यान रखना है। या कोई खिलाड़ी है इस तरह का। फिर अगला रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव। स्पोर्ट्स इसमें आ तो गया ना पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिक। हाँ, स्पोर्ट्स कर लेना, ऐड करना चाहे तो कर लेना, स्पोर्ट्स तो रहेगा ही रहेगा, वो तो हम करवाएंगे तब बताएंगे ना। स्पोर्ट्स लिख लो, अलग से लिखना चाहे आप अलग से बनाए तो बना लो। स्पोर्ट्स यानी खेल। अच्छा, खेल में ना आपको एक ध्यान रखना है, खेल आपके ना 6 महीने के आसपास तक के पूछे जाते हैं। लिख लो आप, उसके आगे 6 मंथ, मैक्सिमम लिमिट 6 मंथ। और 6 मंथ में भी ना जो चर्चा में रहा है ना खेल सबसे ज़्यादा वो पूछा जाता है।
क्योंकि आपको लगेगा कि कभी कोई पूछ लिया कभी कोई पूछ लिया, ऐसा नहीं रहेगा। जैसे एमपी है उसका पेट खेल है वो क्रिकेट से पूछेगा, यूपी का है उसका पेट खेल है उसका क्या पूछेगा, वो आपको बैडमिंटन से पूछेगा ही, टेबल टेनिस हाँ बैडमिंटन से पूछता है। बीपीएससी का कोई स्पेसिफिक नहीं है, बीपीएससी का ये है 6 महीने में कोई स्पेसिफिक इवेंट है जहां पर कोई विशेष उसको अचीवमेंट हुआ है वो उससे पूछ लेगा। अगला है न्यू लेजिस्लेशन, यहां पर आप लिखिए एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा पारित किए गए कानून, सच एज जैसे कि थोड़ा सा पुराना है फिर भी लिख लो, जैसे भारतीय न्याय संहिता, सच एज भारतीय न्याय संहिता, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये लिख लो बहुत चर्चा में रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन भी लिख लो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन आयोग, पुराना है पर चर्चा में बहुत है। इसके अलावा डिलिमिटेशन से रिलेटेड देख लेना। इसके अलावा ना देखो आजकल चर्चा में क्या है, आजकल पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा चर्चा में ये है कि सीटें कहाँ घटेंगी कहाँ बढ़ेंगी, उसको भी देख लेना, उससे क्वेश्चन आएगा। देख है फिर भी पूछ लेता है आयोग, ये थोड़े ना देखता है कैंसिल हो गया या नहीं, वो पूछेगा, आयोग करता है, आयोग के लिए चर्चा में है, वो ये मानता है अगर चर्चा में है तो स्टूडेंट ने देखा है या नहीं है, जरूरी नहीं होता कि वो पास हुआ है, वो चर्चा में है तब भी पूछ लेगा, आयोग करता है। बीपीएससी ऐसे खेल करेगा। अपोजिशन ने उसको वो कर दिया ना, उसको स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिली ना, इसलिए कैंसिल हो गया वो। देख लेना, नहीं तो फिर क्या होगा ना, पेपर देकर आएंगे, मैं बोलूंगा मैंने बताया था उस दिन क्लास में है, और फिर आप बोलेंगे सर वही तो मिस हो गया। जैसे मुझे याद है पिछले साल ना हम काफी चर्चा करते थे, कोई इंक्वायरी करने आ गए, कुछ क्लास में कभी कुछ डेमो क्लास में भी हम बोलते हैं, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरिस में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबमिट हुई है, अगली इंडिया में होगी, बीपीएससी ने उठाकर वही पूछ लिया। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे चर्चा कर रहे हैं वहां से आ जाते हैं, क्योंकि आयोग ये देखता है स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी है या नहीं, बस वो ये देखना चाहता है। अगला है जुडिशरी, लैंडमार्क, इसी में अगला रहेगा। एक तो ये था ना, दो थे, एक तो था ये वाला था जिसको आपने लिखा न्यू लेजिस्लेशन, दूसरा रहेगा जुडिशरी न्यायपालिका। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देखिए अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है हर एरिया से क्वेश्चन आए जो मैं लिखवा रहा हूं। मैं आपको अगर आयोग यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो याद रखिए मैं आपको इतना एरिया कवर करवा रहा हूं, यानी आयोग अगर इससे बाहर भी कहीं पूछ ले तो आपके एरिया में आए। ये नहीं है कि सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही करवाया जाए, हल्का सा बाहर का मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जुडिशरी में लिखिए आप लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एग्जाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड, पुराने हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। अगर इस साल था तो ठीक है, काम का नहीं है तो नहीं काम का है, जरूर थोड़े ना जबरदस्ती निकाल के कुछ पढ़ना। दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड, फिर है रिजर्वेशन लिमिट, आरक्षण सीमा, क्या है कौन सा गवर्नर वाला, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ वो पिछले साल पूछ लिया ना, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। पिछले साल ना बीपीएससी ने और यूपीएससी ने पूछ लिया, भर भर के पूछा। फिर भी बीपीएससी ऐसा होता है, मन हो तो लिख लो, एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि उसका जो डिसीजन आया था ना वो पिछले साल सितंबर अक्टूबर के आसपास आया था। अब लिखना चाहे तो लिख लो तमिलनाडु का।
हाँ बिल्कुल, यूथनेसिया वाला है। इसके अलावा ये है ना सैनिटरी पैड का है, ये है, तो ऐसे लैंडमार्क है। पूछ लेंगे किस आर्टिकल में है, बताइए किस में शामिल किया गया है, कौन सा शामिल किया गया है। आप आयोग को मना कर सकते हैं कि उनका मन करेगा पूछ लेंगे, हम तैयार होकर जाएंगे। ये है ना, हम सारी चीजें लेकर जाएंगे, उसका जो मन करेगा पूछिए, हम तैयार बैठे हैं। मैं ये बोला हूं, अगर आपका मन है, जैसे आपका जो तमिलनाडु केस है, मन है तो पढ़ लिए, नहीं मन है तो मन पढ़िए। इसके अलावा जैसे आर्टिकल 143 है, आपका मन है तो पढ़ ले, पर इससे ना आपको ये आइडिया लग गया ना कि भी कहां से पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की व्याख्या, हर एक के साथ ईटीसी लिखते जाइए, ताकि आपको ये रहे कि सिर्फ इसी एरिया में नहीं बंधना है। सर ने बोला है इसके आसपास भी जो मन करेगा हम पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या पूछ सकता है आयोग, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखिए कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी से जुड़े हुए क्वेश्चन बन जाते, जैसे एग्जांपल पीएम गति शक्ति। ये सारी चीजें ना आप एग्जांपल के रूप में लिखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ये पूछे, ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पीएम गति शक्ति, न्यू एक्सप्रेस वे, अमास दरभंगा, बिहार में देख लेना कहां से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बिहार के देख लेना एक बार। जैसे वंदे भारत है, कहां से कहां तक चल रही है। जैसे एक बार पूछा हुआ था, बताइए एक ट्रेन चली थी, ये शायद दानापुर से लेकर एमपी वो चली थी, किसान ट्रेन करके चली थी। वहां पर यहां से था आपकी महाराष्ट्र से लेकर पटना बिहार तक चली थी, वो उस साल चली। कई सारे आयोगों ने पूछा, बीपीएससी ने भी पूछा, वो आगे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे ना। महाराष्ट्र से यहाँ पर, उसमें क्या था ना, उसमें ये था, सुनो, उसमें सब्जियां हैं, सब्जियां खराब हो जाती है ना, उनको बिहार से महाराष्ट्र मुंबई में बेचा जाएगा, इसलिए चली थी ट्रेन, ठीक है। लिखिए नेशनल एसेट, राष्ट्रीय संपत्ति, मॉडर्नाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेजर पोर्ट एंड एयरपोर्ट, प्रमुख बंदरगाह एवं हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अच्छा ये करो ना, ये फैन बंद कर दो ना, एकदम गला चिल्ला चिल्ला के बैठ गया है, इसको बंद कर दो ना थोड़ी देर। उसको भी बंद कर दो ना। देखिए अब सुनाई देगा, सुनाई दिया? हाँ दिखाई दिया ना, कितनी तेज, इससे भी ज्यादा तेज चिल्ला रहे थे हम, और आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी, एकदम गले में एकदम दर्द हो गया। हम भी सोच रहे ये क्या बात, आज गले में क्यों दर्द हो गया। ठीक है लिखिए, हाँ नेशनल एसेट में लिखिए मॉडर्नाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेजर पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स। प्रमुख बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण। अगला लिखिए सोशल इश्यूज वाले में लिखिए, यहां पर आ गए ना, यहां पर सोशल इश्यूज में लिखिए, यहां पर लिखना है रिपोर्ट सूचकांक। एग्जाम्पल में लिखिए सूचकांक। अभी देखा ना लेबर सर्वे का आया हुआ था, पूछा हुआ था। एग्जाम्पल में लिखिए कास्ट बेस्ड सर्वे, इंपैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे, जाति आधारित सर्वेक्षण का प्रभाव। अगला लिखे, पहला ये आ गया
पहले वाला इसमें ये लिख दिया आपने रिपोर्ट्स, इसके नीचे लिखे, जरूर नहीं है ये साइड में लिखे, इसके नीचे लिख लो अगले वाला पॉइंट, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, स्कीम्स फोकस ऑन वुमेन, एग्जाम्पल लखपति दीदी, आजीविका दीदी, बिल्कुल आजीविका दीदी। एक ड्रोन दीदी का भी कंसेप्ट चला हुआ है, पता है? हाँ, लखपति दीदी, आजीविका दीदी, ड्रोन दीदी, बिल्कुल आप ये लिखिए, ये सशक्तिकरण को लेकर है ना, लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं आप समझिए, कम से कम आप फीलिंग समझ लिया करें हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को पकड़ बैठ जाए। अरे मेरे कहने का है कि जैसे लखपति दीदी है, आजीविका दीदी है, ड्रोन दीदी है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम ना क्वेश्चन वाले एरिया में नहीं आए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का सा ये लग रहा है, पता नहीं कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। अभी क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले एक बार लिखवा देता हूँ, नहीं तो ये रहेगा क्लास में आए कुछ लिखा है नहीं, समझ नहीं, पता नहीं क्या। अच्छी बात है, ये वो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मैसेज आ रहे हैं, ट्रायल चेक करें, आ गए ना इधर भी। अरे एनडीएमए के आ रहे हैं, ये भी आप देख लेना, एनडीएमए की ड्रिल लिख लो, ये भी लिख लो, सुनो एनडीएमए की ड्रिल देख लो, सुनो सुनो एनडीएमए की ड्रिल, साइड में कोमा लगा लो, सुनो सुनो इधर ध्यान दीजिए, यहां लिख लो एनडीएमए ड्रिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ड्रिल। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन है ये देख लेना है। हाँ तो अब देख लेना ना कौन है उसका, इसकी ड्रिल कहाँ है शुरू की गई, लिख लिया। अगला लिखो इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा ठीक है, थोड़ा एक बार ये लिखवा देते हैं ना क्वेश्चन, नहीं तो ये रह गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने आज सर से बोल दिया कि ये आप इकोनॉमी का वो करवा दीजिए, मैं ये करवा देता हूँ। ठीक है चलिए लिखिए बायलैटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध, ये आ गए ना, आईआर में आ गए अब हम, द्विपक्षीय द्विपक्षीय संबंध या समझौते, इसमें लिखिए, इसमें दो तरह के हो जाएंगे। पहला लिखिए पड़ोसियों के साथ, है ना, हमारे नेबर के साथ, ऐसे करके लिखिए या फिर ऐसे करके, इच्छा आपकी है, आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका पेपर में नहीं आने वाला, इसके आधार पर पेपर आपका बनेगा। ये लिखिए नेबर्स, नेबर में लिखिए यानी पड़ोसी, न्यू एग्रीमेंट और बॉर्डर इश्यू विद नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, नए समझौते एवं मुद्दे। और बॉर्डर इश्यू, नए समझौते एवं बॉर्डर इश्यू, यानी ये रहेगा ना बॉर्डर मुद्दे, ये है सीमा से संबंधित मुद्दे। विद नेपाल, देखिए बिहार से नेपाल की सीमा लगती है, इसके अलावा श्रीलंका लिख लेना, बिहार से सीमा नहीं लगती है। एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एकदम पास में है, बिल्कुल पास में है। बांग्लादेश को लेकर अभी देखो एक ट्रीटी की बात हो रही है, कौन सी ट्रीटी है बताएंगे? कोई बात नहीं, आगे क्लास में पता लग जाएगा, तब तक दिमाग में रखना, कोई ट्रीटी की बात हो रही है और वहां पर जल को लेकर है, नदी रिवर को लेकर, बांग्लादेश में कौन बना है क्या बना है वो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर, रणनीतिक गलियारा, देखो मैंने आपके माइंड में ना वो क्वेश्चन डाल दिया, वो अपने आप सर्च कर लेंगे, मुझे पता है, नहीं तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा क्लास में आगे। स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर, रणनीतिक गलियारे, एग्जाम्पल के रूप में लिखिए इंडिया यूएसए, भारत अमेरिका, भारत यूरोपियन यूनियन। अभी समझौते हुए है ना कई सारे, कौन कौन सा हुआ, अभी मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड इंडिया मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व आर्थिक, यूरोप आर्थिक गलियारा। ये देख लेना कहां से कहां तक जाता है।
अभी देखिए ओपेक से एक मेंबर बाहर हो गया, ये पूछ लेंगे कौन सा मेंबर बाहर हो गया। हाँ इनको ना देखो, जो मैं नीचे लिखवा रहा हूँ ना, हर एक को ना एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे हर एक जो पार्ट बोल रहा हूँ ना इनके ऊपर एग्जाम्पल के रूप में लिखना, एग्जाम्पल करके लिखो, ताकि जो मैन है ना, देखो सुनो, मैन एरिया ना आपका ये है, इधर सुनो एक बार, अच्छा इधर इधर ध्यान दीजिए बेटा, देखो ये क्या है ना, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, मैन एरिया है ये तो आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, इन एरिया से। अगला लिखिए इसमें होगा समिट एंड जियोपॉलिटिक्स, यानी यहां पर आ गए ना अगले वाला समिट एंड जियोपॉलिटिक्स, सम्मेलन एवं भू राजनीति, इसमें लिखिए, इसमें भी 2 पॉइंट लिखिए। एक तो है मल्टीलेटरल मीटिंग, बहुपक्षीय बैठके, बहुपक्षीय यानी जिसमें एक से ज्यादा, जैसे आप सब के सब बैठक कहीं करें मिलके, बहुपक्षीय मल्टीलेटरल मीटिंग, बहुपक्षीय बैठके। एग्जाम्पल G20 की बैठक कहाँ हुई, क्या क्या मैंडेट निकला, G20 एग्जाम्पल में लिखना G20। ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। आसियान ASEAN आसियान। फोकस ऑन वेन्यू, यानी क्या उनका उद्देश्य था, उनका क्या उद्देश्य था, भाई बैठक का कोई तो एक थीम होता है ना, वेन्यू। द प्राइमरी एजेंडा, उनका प्राइमरी एजेंडा क्या रहा, भाई इस बैठक का ये डिसीजन निकला। एंड इंडियाज ऑफिशियल स्टांस, क्या इंडिया उसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ, इसके साथ ये देख लेना वो कहां बैठक हुई है। इंडिया ऑफिशियल स्टांस STANCE स्टांस, भारत का आधिकारिक पक्ष। इसमें सेकंड लिखिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, वैश्विक विवाद, इसमें लिखिए द इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन एंड इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, कोमा ईरान अमेरिका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। पर्टिकुलर इसमें कहने की बात है, इसमें लिखिए, आपको मैप देख लेना, मैप यहां ब्रैकेट लिख लो, मैप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप देखना कौन कौन देश इस लड़ाई में भागीदार हैं, उनके आसपास के कौन कौन से एरिया हैं, ये देखना है। वो कहाँ लाल सागर है या फिर फारस की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, कौन सा है, बे है या फिर आपका ट्रेंस है या क्या है, ये देखना है। उनमें देश कौन कौन से एंगेज है, लिख लो आप, लिखना, नहीं तो फिर बाद में क्या रहेगा ना, ये ध्यान नहीं रहेगा जो मैं बता रहा हूँ वर्बली। मैप देखना, लिख लो, मैप देखना ऐसे करके। और मैप देखते हुए क्या देखना है, कंट्रीज देखना, वो कौन कौन से कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, उसके आसपास के कौन कौन से देश हैं। जैसे एक यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान कहाँ किस किस देश से सीमा बनाता बताएंगे क्या? ईरान की जो बॉर्डर है ये अफगानिस्तान से लगती है, इराक से, इजराइल से, ठीक है, फारस की खाड़ी है, वहां पर एक होर्मुज करके जगह है, इसके अलावा एक कोई आइलैंड है, वहां पर भी अमेरिका ने काफी बमबारी की है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है करंट अफेयर में, ठीक है। इसको लेकर एक हरियाणा पीसीएस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, हमने देखा था यहाँ। उसमें क्वेश्चन क्या था, उसमें देखो क्या किया हुआ था, देखो यहाँ पर ना उस आयोग ने क्या कर रखा था। अच्छा, HCS का ना अभी पेपर हुआ है, किसी का हो तो आप मांग लेना, किसी मिले नहीं तो नेट से डाउनलोड कर लेना, हरियाणा PCS का, क्योंकि करंट में ना चर्चा में है। और चर्चा में तो वहाँ क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन ये था कि जो ये और 3-4 और बोल दिया था, जैसे बास्फोरस है ये किसको कनेक्ट कर रहा है, हॉर्मुज किसको कनेक्ट कर रहा है, ऐसे करके 3-4 स्टेट दिया था, ये किन को कनेक्ट कर रही, तो आप देख लेना हल्का सा,
देखने का है, उस पेपर को याद रखना, वैसा पेपर भी पैसे नहीं बनाएगा। अगर आप उस पेपर को देखकर ये भटकने लगे कि वैसा पेपर बनाएगा तो बिल्कुल मत देखना, कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अगला लिखिए इकोनॉमी। इकोनॉमी में चलते हैं आगे। हाँ, एक और बताया था ना, ये लास्ट वाला बताया था। चलिए पहले साइंस टेक वाला बताया, साइंस टेक लिखते हैं, उसके बाद लास्ट वाला इकोनॉमी लिखते हैं। लिखिए स्पेस एंड डिफेंस वाले में चलिए, इसमें लिखो इसरो। एग्जाम्पल इसरो, कमर्शियल मिशन। हाँ, इसमें इसरो कमर्शियल मिशन, इसरो वाले में पहला पॉइंट लिखा। जैसे इसरो से रिलेटेड होगा कोई कमर्शियल मिशन है, मेजर सैटेलाइट लॉन्च, मेजर सैटेलाइट लॉन्चेज, LAUNCHES। कौन कौन से नए प्रमुख उपग्रह छोड़े गए हैं, ये इससे रिलेटेड होगा। फिर डिफेंस सिस्टम से लिखो, रक्षा से लिखो, रक्षा वाले से डिफेंस। इंडिजिनस वीपन स्वदेशी हथियार, लाइक तेजस, प्रचंड, न्यू वेरिएंट ऑफ मिसाइल, कोई भी मिसाइल हो सकती है, लाइक ब्रह्मोस। इसके अलावा लाइक अग्नि 6 की अभी बात की है। DRDO को देख लेना, DRDO। अच्छा ये जरूर देख लेना, ये कहाँ से छोड़ी गई है, लिख लो साइड में कहाँ से छोड़ी गई है, ये पूछ लेता है। चांदीपुर से छोड़ी है या व्हीलर से छोड़ी है, कहाँ से छोड़ी है, पर वो व्हीलर भी दे देगा, आयोग ऐसे करेगा, क्योंकि एक जगह से रॉकेट छोड़े जाते हैं, एक जगह से मिसाइल। ये देखना 2 साइट है। लिखिए इन्वायरमेंट में लिखिए रामसर साइट, पता है ना रामसर कौन है, कौन है? रामसर का नहीं पता है? हाँ बिल्कुल, रामसर कोई व्यक्ति नहीं है, रामसर ईरान में एक शहर है, जैसे दिल्ली एक शहर है, उसके वहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें ये है कि कोई भी भूमि, कोई भी जमीन ऐसी है जिसको मार्शी टाइप की होती है, जहाँ दलदली कंडीशन होती है, और वो क्योंकि जहाँ पर वेटलैंड होता है ना, दलदली कंडीशन होती है, वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर जो प्राकृतिक जीव जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपके सुंदरवन में है, वहाँ पर जैसे रन ऑफ कच्छ में है, तो वहाँ पर क्या होगा, समुद्री और सतल एरिया भी कनेक्ट करता है। बिहार में भी कई है, जरूर नहीं है कि समुद्र के किनारे भी, अंदर भी होता है कई सारे, इसको इनलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो वहाँ पर वो चीज़ें खराब तो नहीं हो रही है, यानी वो जीव जंतु रहेंगे कहाँ। जैसे आप सब ने क्या किया, पक्के मकान बना दिए, बेचारी चिड़िया को रहने की जगह ही नहीं बची। चिड़िया देखो शहरों से गायब हो गई हैं। अब ये नहीं है कि तोड़ के अपने मकान को कच्चा बना ले, पर मेरे कहने का है कि वहाँ पर उन जीव जंतु को भी रहने का अधिकार है। गोरैया जिसको बोलते हैं ना, गायब हो गई, कबूतर दिखाई देते हैं, कौवे दिखाई देंगे आपको। लिखिए रामसर साइट, न्यू इंक्लूजन इन इंडिया एंड बिहार। बिहार और भारत में ये कौन कौन सी नहीं जोड़ी गई, न्यू इंक्लूजन इन इंडिया एंड बिहार। जैसे कांवर ताल, नागिनकटी, कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ नागिनकटी, सब ये देख लेना आप कहाँ कहाँ है, मेरे कहने का है, ठीक है। हाँ तो आपको देखने का रहता है ना, मैंने आपको बता दिया भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नागिनकटी, NAGINAKTI, नागिनकटी, ETC लिख देना ना, और भी कुछ पूछ सकता है। इसके अलावा पोल्यूशन, इसी में इन्वायरमेंट का सेकंड पहलू आ जाएगा, पोल्यूशन। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। रैंकिंग एंड स्टेटस ऑफ बिहार अर्बन सेंटर, बिहार ऐसे लिख देना, बिहार अर्बन सेंटर, बिहार के शहरी केंद्रों का रैंकिंग एंड स्टेटस ऑफ बिहार अर्बन सेंटर, बिहार के शहरी केंद्रों की रैंकिंग और स्थिति। अगले में आ जाइए रिपोर्ट एंड इंडिसेज में, इसमें 2 तरह की रहेगी, नेशनल इंटरनेशनल। इंटरनेशनल वाले लिखियो, जैसे
वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, इसके अलावा कोई और भी हो सकती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार अवबोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें रिपोर्ट नहीं होगी पर वैसे साइट लिख लेना। अगला लिखना, जो रिपोर्ट है इसमें फोकस ऑन इंडियाज रैंकिंग, इनमें जो फोकस करना आपको इंडियाज रैंकिंग। एंड इशूइंग बॉडी, किस बॉडी ने ये इशू किया। इसके अलावा पहली रैंक वाली जरूर देख लेना, पहला किसका स्थान है, ETC लिख लेना। इसके अलावा और भी कई सारे रिपोर्ट जारी होती रहती हैं, वो हम पढ़ेंगे तब। फिर अगला लिखिए, नेशनल राष्ट्रीय नीति आयोग, नीति आयोग के कई सारे इंडेक्स जारी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, जैसे एक ये है। इसके अलावा भी कई हैं। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्वच्छ सर्वेक्षण, इसमें टॉप सिटी और बिहार की जो सबसे टॉप होगी ना, रैंक 1 और बिहार में कौन कौन सिटी है, ठीक है, ये रह गए। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक बचा था जो लास्ट में मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, ये था आपका इकोनॉमी वाला में आइए, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला ये करवाया था ना, याद है, देखो ये रहा बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहां एग्जाम्पल लिखिए, यहां पर लिखिए, पहले में लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिजिटल करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति, ट्रेंड इन RBI's रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर, ट्रेंड इन RBI's रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। RBI के रेपो रेट में ट्रेंड को क्या बोलेंगे, ट्रेंड को क्या बोलेंगे, ट्रेंड को क्या बोलेंगे, क्या बात है, रुझान है रुझान लिखिए, रुझान यानी उसके किस तरह का है, उसको घटा रहा है बढ़ा रहा है। अब तो ऐसे अंग्रेज हो गए, हिंदी जानते ही नहीं है, ठीक है, नहीं इतना नहीं, बस रुझान लिख ले, ठीक है, इसे समझ में आ जाएगा। अगला है इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर, यानी कि जो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, मुद्रास्फीति बोलते, महंगाई नहीं लिखते, आपके आर्थिक भाषा में बोला जाता मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। अगला लिखो डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल रूपी एंड ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ UPI। ये देख लेना UPI किस किस देश ने और अपनाई है, लिख लो बस UPI लिखो ना, एग्जाम्पल UPI, इतना UPI एग्जाम्पल UPI, हाँ एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल रूपी, ई-रुपए, क्या किसी देश ने ई-रुपए को शामिल किया है, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल रूपीज, ई-रुपए, भारतीय रुपए का विस्तार एंड ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ UPI, UPI के वैश्विक पदचाप, अब छोड़िए ना इतना नहीं लिखने का, UPI के फुटप्रिंट लिख लो, बस ये देख लो UPI किस किस ने शामिल किया है।
या किससे बात हो रही है। फिर लिखिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री में लिखिए सेकंड वाले में, इसमें लिखिए एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें लिखिए। एक्सपोर्ट में इंडियाज एक्सपोर्ट टारगेट एंड प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर, भारत के एक्सपोर्ट टारगेट कितने हैं, यानी भारत कितना विश्व को एक्सपोर्ट करता है। और प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर देखना सबसे ज्यादा किससे भारत क्या खरीदता है, तेल खरीदता है। प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर, प्राथमिक व्यापार भागीदार, प्राथमिक व्यापार भागीदार, क्या शेयर कर दें फोन से, वो तो कुछ नहीं, ऐसे देख देख कर वो बता रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको शेयर कर देंगे, ये क्लास आपको बिल्कुल शेयर होगी, वहां आराम से लिखना, कल हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, लिखिए आगे। आपकी जगह पेपर हम नहीं देने जाएंगे, याद रखिए। शिक्षक की शिक्षाएं पेपर देने जाती है, पेपर देना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, अगला लिखिए इन्वेस्टमेंट में लिखिए इन्वेस्टमेंट, टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई के प्रमुख स्रोत, कहां कहां से एफडीआई आ रहा है। एंड हाईएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, और यानी कि किस किस एरिया में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, ये देखना आपको। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लिखना अगले वाले में। रूरल प्रोग्रेस, ग्रामीण प्रगति या ग्रामीण विकास। अपडेट इन एमएसपी, एमएसपी में अगर कोई अपडेट हुआ तो आपको देख लेना है। आप लिखिए, आप जब तक इनको नहीं लिखेंगे आपको क्लास से नहीं जाने दिया जाएगा। आज आप चेक करवा के जाएंगे। ठीक है, अपडेट इन एमएसपी एंड गवर्नमेंट पुशेस फॉर नेशनल फार्मिंग, यानी ये है कि नेशनल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। ये है एमएसपी एंड नेशनल फार्मिंग के लिए लिख दो। हाँ बिल्कुल, नेशनल फार्मिंग और एमएसपी, ईटीसी लिख देना ना, ईटीसी एग्जाम्पल के रूप में। हो गया ना ये? ठीक है, अब आपको ये बताइए, अब हमारा मन तो सच बताए ना ये था कि इसको हम आधे घंटे में करवा देंगे, ये सोच कर आए थे। उसके बाद आपको 1-1.5 घंटा आपसे क्वेश्चन करवाते पिछले सालों के। अब ये क्वेश्चन आप क्या पढ़ के आ जाएंगे, सिर्फ करंट अफेयर के। मैं पढ़ कर आने की बोल रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप ना देखो, मैंने आपको डाउनलोड करवा दिए हैं क्वेश्चन पेपर है, आपको क्या करके आने, देखो आपको भी अच्छा लगेगा ये काम करना। होमवर्क मैंने बता दिया है, आज का आपका यहाँ तक ठीक है, इतना करवा दिया ना, इनफ है। अब आप होमवर्क लिखिए। होमवर्क में क्या रहेगा, जो 71st बीपीएससी है लिखिए। मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, मैं आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछ भी लूंगा, याद रखना रेंडमली। क्यों ना 10 क्वेश्चन मैं आपसे पीवाईक्यू के दे ही दूं, इससे अच्छा क्या रहेगा। 70, 69 ये आपको पेपर लगा कर आने हैं। एक 68 का भी देख लेना, आपको घर से करके आने हैं तो आपके पास टाइम है। ये 3 साल के आपको पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू में आपको क्या करना है, करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, पढ़कर और अपना अगर मन करे तो इनका प्रिंट निकलवा लेना, मन करे तो डिजिटल रखना। इनके साथ इनकी जो आंसर की है ना, तो इनका जो क्या होगा, इनका सॉल्यूशन क्या रहेगा वो देख कर आना है। क्योंकि ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि आप आएंगे और मैं आपसे क्वेश्चन का एक पैटर्न एनालाइज करूंगा। मैं बोलूंगा देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, इसका आंसर ये रहेगा, इसका ये रहेगा, आयोग ने ये पूछा था, ये क्वेश्चन ठीक था, ये गलत था, इसका ये सोर्स था। वहां पर ना आपको काफी ऐसा लगेगा कि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो ये लगेगा ये पता नहीं क्या चल रहा है। तो आप इसको पढ़ के आना, पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर किसका करेंगे, मार्च का। जैसे ही हम क्या करेंगे, आधे घंटे में ये एनालाइज करेंगे, फिर अगले 1.5 घंटे में हम ये पढ़ने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर। और मार्च के लिए मैंने आपको मैगजीन बता दी है ना, उससे पढ़ के आना, बाकी यहाँ से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बताए ना, आपको कोई भी, जो आपको दोनों में से 2 मैगजीन नहीं खरीदनी है, मैगजीन आपको एक ही खरीदनी है, या तो प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, कोई भी एक, एनीवन। इसके अलावा स्पीडी खरीद लेना, कोई बुरी बात नहीं है, स्पीडी खरीद लेना। हाँ, ईयरली लेना, मंथली मत लेना, ठीक है। स्पीडी वो मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, कोई बात नहीं, 1-2 महीने का वैसे ही अपडेट हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।